अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोरंगी। व्यूअर्स, तवील अरसे के बाद इस्लामाबाद एक मरतबा फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बन गया है। आज से इस्लामाबाद में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जोड़ तोड़ हुकूमत साजी के हवाले से मेल मुलाकातें मुज़ाकरात शुरू होंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का आज इजलास होना है। कल मौलाना फजल रहमान ने JUI की मरकज़ी मजलिस आमला और सूबाई सदूर और सेक्रेटरी जनरल्स जो हैं उनका इजलास तलब किया है। चौधरी शुजात हुसैन आज इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। मियां नवाज शरीफ भी इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं शहबाज शरीफ समेत, और मियां नवाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान भी मुलाकात होगी। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और मियां नवाज शरीफ के दरमियान, मौलाना के दरमियान, ये तमाम जो कायदीन हैं इनकी मेल मुलाकातें होनी हैं। एक दूसरे हुकूमत साजी के हवाले से एक दूसरे के साथ ताउन करने के हवाले से अपनी अपनी तरजीहात और शराइत जो हैं वो पेश किए जाएंगे। तो पीपल्स पार्टी को बाज़ाब्ता तौर पर दावत दे चुकी है नून लीग, बाकायदा दरख्वास्त कर चुकी है कि पीपल्स पार्टी ताउन करे। पीपल्स पार्टी 3 ऑप्शंस हैं पीपल्स पार्टी के पास जिन पर पीपल्स पार्टी गौर कर रही है। और नून लीग, क्योंकि ज़ाहिर है नून लीग की तादाद जो है इस वक्त 75 हो चुकी है जो मेंबरान हैं, लेकिन बहुत सारे मेंबरान का जो हल्के हैं या नताइज हैं वो न सिर्फ नून लीग का, पीपल्स पार्टी का भी, MQM का भी, मुख्तलिफ जमातों का चैलेंज किया गया है। PTI का भी चैलेंज हुआ है, PTI ने भी चैलेंज किया है। कोई 100 से ज़ायद हल्के हैं जो इलेक्शन कमीशन में और मुख्तलिफ अदालतों में, सिंध हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में या इलेक्शन कमीशन में या मुख्तलिफ इस तरह की अदालतों में वो चैलेंज किए गए हैं। मुतअद्दिद हल्के ऐसे हैं जिन पर इलेक्शन कमीशन ने नताइज रोक दिए हैं। अब ये प्रोसेस, इंतखाबात ऐसे हुए हैं, रिजल्ट ऐसे बुरे तरीके से और बहुत भोंडे तरीके से तब रिजल्ट नताइज जो हैं तब्दील किए गए हैं। नताइज रोक कर तब्दील किए गए, कुछ वक्फा डाल के, कुछ घंटे का, जो माजी में इस तरह की धांधली कभी नहीं हुई। माजी में भी धांधली होती रही है, हर इलेक्शन में धांधली होती रही है, लेकिन इस इलेक्शन में जो धांधली भोंडे तरीके से जिस तरह से नताइज तब्दील किए गए हैं, फॉर्म 47 कुछ कह रहा है और दूसरा फार्म कुछ और कह रहा है, तीसरा फार्म कुछ और कह रहा है। इलेक्शन कमीशन का फार्म जो है जो वेबसाइट पे अपलोड किया गया है, कल हामिद मीर को मैं सुन रहा था तो हामिद मीर बता रहे थे कि भाई मैं 2 फार्म है मेरे पास। एक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से अपलोड किया है, उसमें नून लीग हार रही है, यानी नवाज शरीफ मानसरा का NA 15 का जो हल्का है वो नवाज शरीफ हार रहे हैं, लेकिन नून लीग ने एक और फार्म भी जारी किया है और उसमें नवाज शरीफ जीत रहे हैं। उन्होंने तादाद भी बताई वोटों की, तो 2 फार्म अलग अलग हैं, दोनों पे रिटर्निंग अफसर के दस्तखत हैं, स्टैंप लगा हुआ है, प्रॉपर उसी तरह ही फार्म है जिस तरह इलेक्शन कमीशन का फार्म है। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी पूछा कि भाई आप वजाहत करें कि ये फार्म दुरुस्त है, ये फार्म दुरुस्त है। एक में नवाज शरीफ हार रहा है जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे है, दूसरा नून लीग अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे जारी कर देती है फॉर्म, और उसमें नून लीग कहती है कि जी नवाज शरीफ जीत गया, उसमें नवाज शरीफ के वोट ज्यादा हैं। तो इस तरह के भी केसेस हुए हैं, पता नहीं कैसे कैसे किस्म की धांधली कराई गई है। नून लीग के, MQM के, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के तो हैं ही बेचारी के कम तादाद है, लेकिन पीपल्स पार्टी के और बाकी जो बड़ी जमातें हैं इनके, PTI के भी, इनके बहुत सारे अरकान के जो नताइज हैं वो चैलेंज कर दिए गए हैं। अब ये चैलेंज का सिलसिला अभी जारी है, तो इस पे ज़ाहिर समाअतें होनी है, फैसले होने हैं। इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट अपना नोटिफिकेशन जारी करना है। इलेक्शन एक्ट के तहत कितने दिन होते हैं? इलेक्शन एक्ट के तहत ये होता है कि जैसे ही इलेक्शन हो जाता है और नताइज फॉर्म जो 49 है
उसके तहत तमाम जो फॉर्म जारी हो जाते हैं, तमाम नताइज सामने आ जाते हैं, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन 10 दिन देता है इन नौ मुंतखब अरकान को कि 10 दिन के अंदर वो अपने गोशवारे, अपने जो असाजात हैं वो जमा करा दें इलेक्शन कमीशन में 10 दिन के अंदर। उसके बाद फिर 3 दिन दिए जा, उसके बाद इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करता है। फिर 3 दिन दिए जाते हैं आज़ाद मेंबरान को कि आप कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करें। तो यानी पीटीआई के जो हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारान आए हैं, इनको ज़ाहिर टाइम दिया जाएगा 3 दिन का। फिर 14 दिन होते हैं इलेक्शन कमीशन के पास नोटिफिकेशन जारी करने के लिए। यानी पहले होगा नताइज आएंगे, नताइज के बाद 3 दिन दिए जाएंगे, यानी 10 दिन दिए जाएंगे कि आप गोशवारे जमा कराएं। फिर 3 दिन दिए जाएंगे आज़ाद मेंबरान को कि कोई पार्टी ज्वाइन करें। फिर 14 दिन के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर पर जारी करता है। उसके बाद कौमी असेंबली का सेशन बुलाया जाएगा, फिर ये हल्फ बर्दारी होगी। तो ये प्रोसेस अभी चलना है 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते तक ये प्रोसेस, यानी 1 महीने के अंदर अंदर ये प्रोसेस हो जाएगा। तो फिलहाल जोड़ तोड़ भी तब तक ये जारी रहेगी। सियासी जमातों की इनकी निशस्तें ऊपर नीचे होनी है। जो नज़र आ रहा है नून लीग की 75 है, तो नून लीग की बढ़ भी सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर इम्कान इस बात का है कि जनवन अगर हकीकत को देखा जाए तो कम हो जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर का दूसरा रुख अगर देखा जाए कि जो नवाज शरीफ को सुपर लाडला बना के लाए हैं और जिन्होंने नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा का ख्वाब दिखाया कि आप वजीर आज़म हैं, आपको सादा अक्सरियत देंगे, आप आ जाएं। पहले तो वो 2/3 की प्लान बना के बैठे थे, सोच के बैठे थे। बाद में इधर आए तो हालात कुछ और देखे तो फिर सादा अक्सरियत पर आ गए। अब सादा अक्सरियत भी नहीं मिली और फिर जो हल्के उनको मैनेज करके जिस तरह दिए गए हैं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, इस्लामाबाद के 3 हल्के, नवाज शरीफ का अपना हल्का, दोनों हल्के मानसराबी और लाहौर का भी NA 130 भी, इसी तरह NA 127 बिलावल भुट्टो जरदारी और तारड़ का, ख्वाजा आसिफ का, इसी तरह मरियम नवाज का भी चैलेंज हो चुका हुआ है। और रावलपिंडी के तकरीबन सारे हल्के नून लीग हार चुकी है इब्तदाई नताइज के मुताबिक। उस पे भी NA 55 रावलपिंडी का जो है वो भी चैलेंज हो चुका हुआ है। तो ये मुतअद्दिद हल्के ऐसे हैं जो चैलेंज हो चुके हैं, इनके बारे में फैसला होना है। हो सकता है नून लीग के हक में आए। मैं ये नहीं कह रहा कि किसके हक में आएगा, ये तो फैसला अदालतों ने और इलेक्शन कमीशन ने करना है, लेकिन लफड़ा जरूर हुआ है इन हलकों में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नून लीग के वो जो लाए हैं नून लीग को, वो तो चाह रहे हैं कि इनके हलके और बढ़ जाए। नून लीग को इतनी तादाद होनी चाहिए ताकि नून लीग आसानी से हुकूमत कर सके, इत्तेहादियों की ताउन से ही, लेकिन नून लीग के पास तादाद ज्यादा हो। ये कोशिश पूरी उनकी है। इस्टेब्लिशमेंट में नून लीग के हामी भी बैठे हैं, इस्टेब्लिशमेंट में पीटीआई के हामी भी बैठे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई ये कह रहा है या समझ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल अभी इमरान खान का कोई हामी नहीं है, ना, बिल्कुल ये गलत बात है। ये गलत सोच रहा है अगर कोई सोच रहा है तो इस्टेब्लिशमेंट में बहुत बड़ी तादाद पीटीआई की, इमरान खान के हामियों की बैठी है। ये उसी का नतीजा है जो नताइज आए हैं जिस तरह के, ये उसका भी नतीजा है। उसी का सिर्फ नतीजा नहीं है, उसका भी नतीजा है। मैंने कल व्लॉग में कहा था, कुछ इमरान खान के वोट हैं, कुछ इस्टेब्लिशमेंट की वजह से वोट पड़े हैं, कुछ नून लीग के गुस्से में वोट पड़े हैं कि नून लीग को जिस तरह सुपर लाडला बना के लाया गया, जिस तरह ओवर कॉन्फिडेंस हो गई, उस पर भी लोगों को खुंदक चढ़ी हुई है। सच्ची बात यह है, लोग खुश नहीं है कि भाई ये क्या हो रहा है, वोट हमने देने हैं और इनका तेवर ही कुछ और है, इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के। तो ये कहानी अभी चलेगी। अब आता हूं मैं पीपल्स पार्टी के 3 ऑप्शन जो मैंने बताए। पीपल्स पार्टी के पास एक ऑप्शन है कि 50-50, यानी आधा आधा टाइम टेन्योर, 5 साल में से 2.5 साल हुकूमत करे, 2.5 साल नून लीग करे तो 2.5 साल पीपल्स पार्टी करे। लेकिन
एक ऑप्शन ये भी ज़ेरे गौर है। लेकिन पीपल्स पार्टी की जो सीनियर क़यादत है, सीनियर रहनुमा है, लीडरशिप है, वो इससे एग्री नहीं कर रही। वो चाह रहे हैं कि भाई ये कोई तरीका नहीं है, 2.5 साल क्या एक ही पार्टी हुकूमत करे 5 साल, ताकि पॉलिसियों का तसलसल भी जारी रहे और जो भी अगर बुरा करेगी अच्छा करेगी उसका नतीजा भी उसी जमात ने भुगतना है। 2.5 साल में अभी ये पीडीएम का तजुर्बा कर लिया ना इन्होंने। पीडीएम के 14 महीनों की हुकूमत, नून लीग पीपल्स पार्टी पर मलबा थोप रही है, पीपल्स पार्टी नून लीग पर जिम्मेदारी आयद कर रही है कि महंगाई भी की जिम्मेदार भी नून लीग है। सारा कुछ जो कुछ हुआ पीडीएम की हुकूमत ने किया वो सारी जिम्मेदार नून लीग है, क्योंकि नून लीग लीड कर रही थी, वजीर आजम नून लीग का था, शहबाज शरीफ वजीर आजम थे। तो ये इस तरह पता नहीं चलता कि किसने, इमरान खान थे 3.5 साल, तो जो कुछ किया तो वो उसका सारा मलबा इमरान खान पे आ रहा है, वो पीडीएम की जमातों पे तो नहीं आ रहा। इमरान खान लीड कर रहे थे, वजीर आजम थे। तो इसलिए एक ही जमात करे ताकि लोगों को भी पता चले कि ये जो कुछ हुआ है मुल्क के साथ अगर भला हुआ है, मईशत बेहतर हुई है, रोजगार बढ़ा है, मुल्क बेहतरी की तरफ गामजन हुआ है, तो वो भी क्रेडिट उस जमात को जाना चाहिए। अगर मुल्क के साथ मजीद बुरा हुआ है, मईशत के साथ तबाही की है, तो उसका भी उसी जमात को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। ये पीपल्स पार्टी के सीनियर लोगों का मौक़िफ़ है। दूसरा ऑप्शन ये है कि नून लीग से हम सदर ममलिकत का ओहदा, स्पीकर का ओहदा, चेयरमैन सेनेट का ओहदा ले लें और नून लीग को कहें कि भाई आपके साथ तावन करेंगे, आपको वजीर आजम के लिए वोट भी देंगे, और लेकिन हम बैठेंगे अपोजिशन में, यानी हम आपके वजारतों में, काबीना में शामिल नहीं होंगे, वजीर आजम भी आपका हो, काबीना के मेंबरान भी आपके हों, हम आपके साथ हर मुमकिन तावन करेंगे, कानून साजी में तावन करेंगे, असम्बली चलाने में, हुकूमत चलाने में तावन करेंगे, लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन ये है कि भाई हम आज चलो आपकी तरफ भी बैठने के लिए तैयार हैं, यानी हुकूमत में हुकूमती बेंचेस पर ऐवान में बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम वजारतें नहीं लेंगे, यही ओहदे हमें दे। हम बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपोजिशन में बैठ सकते हैं, अपोजिशन बेंचों पे भी, हुकूमती बेंचों पर भी बैठ सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शंस हैं। और पीपल्स पार्टी के, क्योंकि पीपल्स पार्टी के जो लोकल वर्कर हैं, मैंने कल भी विलाग में कहा था, जो पंजाब का जियाला है वो सख्त मुखालफत कर रहा है नून लीग के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत बनाने की, कि भाई इससे हमें नुकसान होगा, पीपल्स पार्टी का नुकसान होगा, इसलिए नून लीग के साथ तावन भले करें लेकिन इत्तेहादी न बने। तो ये 3-4 ऑप्शंस हैं जिन पर पीपल्स पार्टी गौर कर रही है। आज सीईसी का इजलास है शाम 7 बजे, और आज इजलास में पीपल्स पार्टी अपना फैसला करेगी। कल फिर मौलाना फजल रहमान अपनी पार्टी का इजलास बुलाया है, तो उनके साथ भी बड़ी ट्रेजिडी हुई है। 4 नशस्तें आई हैं मौलाना की, कहाँ 15-16 नशस्तें आती थी कौमी असम्बली की, उनको 4 दे दी गई हैं। तो ये बहुत भोंडे तरीके से, बुरे तरीके से नंगी धांधली, जिसको कहें नंगी धांधली की गई है तमाम जमातों के साथ। एमक्यूएम के लिए तस्वीर यह है कि 15 बंदे खड़े किए थे, यानी 15 टिकटें जारी की थी, 18 सीटें जीती हैं। अब ये सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि भाई ये कमाल हो गया, मौरख लिख लिख कर थक गया है कि भाई 15 नशस्तों वाले 18 सीटें कैसे ले आते हैं, यानी 15 टिकटें जारी हुई की और नशस्तें 18 निकल आई। ये बड़ा कमाल हुआ है। ये भी इस इलेक्शन का ही कमाल हो सकता है। माजी में ऐसे इलेक्शन हमने नहीं देखे जितने इस इलेक्शन में जो जिस किस्म की धांधली की गई है। इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी इलेक्शन से पहले तक थी, अब इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी भी इस इलेक्शन में जमीन बोस हो गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान या इलेक्शन कमीशन लग रहा था, क्योंकि माजी में ज़मीनी इलेक्शन भी हुए ना, पीटीआई के दौर में भी, पीडीएम के दौर में भी, उसमें से लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन या तो न्यूट्रल नहीं है या इलेक्शन कमीशन बेबस है, जो इस इलेक्शन में नजर आया हुआ है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।